कोरोना संकट के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया है। ऐसा काफी लंबे वक्त के बाद हुआ है जब संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा, तो वहीं सरकार जनवरी में ही बजट सत्र ला सकती है। कच्छ में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इस बात को देश के तमाम किसान समझते हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। तीनों कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा। किसानों के प्रदर्शन के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस मीटिंग में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को संवाद के जरिए समझाएगी और बातचीत के जरिए इस गतिरोध का रास्ता निकलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिर्फ संवाद से ही मसलों का समाधान हो सकता है। सरकार नए कृषि कानूनों से जुड़े हर मुद्दे पर किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन पूरे कानून को खत्म कर देना विकल्प नहीं हो सकता। किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि स्टूडेंट्स को सरकार एंटी नेशनल कह देती है, सवाल उठाने वाले अर्बन नक्सल हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन वाले खालिस्तानी हो जाते हैं। किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। आगे की रणनीति को लेकर किसान संगठनों की बैठक, सरकार से बातचीत को लेकर भी बनी रही। अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का महापड़ाव जारी है। बॉर्डर पर टेंट लगाकर किसान सर्दी में अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। किसानों ने जल्द मांगे नहीं मानने पर दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से बंद कर हाईवे पर आवागमन को बंद करने की बात कही। प्रशासन ने हाईवे जाम होने पर वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों को डायवर्ट करने का रूट चार्ट बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों पर दंगल जारी है। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 20 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। इस बीच पूर्व सैनिक भी किसानों के समर्थन में उतर आए। करनाल नेशनल हाईवे पर तरावड़ी के पास सड़क हादसा हो गया। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस लौट रहे पटियाला के छपेड़ा गांव के रहने वाले 2 किसानों की हादसे में मौत हो गई। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से वार्ड प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला मेरा परिवार है, निगम से भ्रष्टाचार को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने आज अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की मौजूदगी में एचजेपी में शामिल हुए। अंबाला में नगर निगम चुनावों के मद्देनजर एचजेपी पार्टी को इससे और मजबूती मिलेगी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने यूपी वासियों को दिल्ली की तरह सुविधाएं देने का वायदा किया। ऑयल कंपनीज ने एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए, 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 18 रुपए और 19 किलो के सिलेंडर में 36 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की है। कैथल में शुगर मिल में खड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। आरटीओ अधिकारी ने सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बड़ी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगवाकर लोगों को खतरे से बचने की कोशिश की। गोलाचिका में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर दावों को अधिकारी सरेआम पलीता लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत की राशि खुर्द-बुर्द किए जाने के मामले में दोषी करार दिए गए सरपंच पर 4 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। कोरोना बीमारी के संक्रमण के बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के 6ठे दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने सभी नर्सेज से वापस लौटने की अपील की है। नर्सेज के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोविड-19 इन्फेक्शन बढ़ने के कारण पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल रेफर किया गया है। अनिल विज को कोरोना ट्रायल वैक्सीन लगाई गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। प्रदेश में 24 घंटे में 993 केस मिले हैं। 16 मरीजों की जान चली गई। प्रदेश में कुल केस का आंकड़ा 2,53,000 के पार हो गया है। 9,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। देश में 24 घंटे में 21,791 नए केस मिले। 353 मरीजों की मौत हो गई। 99,06,000 से ज्यादा कुल केस हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 1,376 नए केस। 60 लोगों की हुई मौत। 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। सीएम मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि अखंड भारत के निर्माण में उनका अहम योगदान देशवासी सदैव याद रखेंगे।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में बैठक हुई।